नमस्कार, स्वागत है आपका द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। फसल की कीमतों पर केंद्र ने किसानों को दिया लिखित आश्वासन। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को एक लिखित प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि नए कृषि कानूनों में MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहेगा। वहीं किसानों की ओर से मांग की गई है कि सरकार इन कानूनों को ही वापस ले। राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों पर बोली भाजपा, जहां जाओगे वहां बीजेपी ही है। राजस्थान के क्षेत्रीय चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने 21 जिला परिषदों में से 5 पर जीत हासिल की है। मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ये जीत बता रही है कि राजस्थान की जनता बीजेपी के साथ है और राजस्थान ही नहीं बल्कि बिहार, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में हुए चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि पूरा देश बीजेपी और इस बदलाव से खुश है। मतदाताओं ने विपक्षी दलों की नकारात्मक राजनीति को खारिज कर दिया है। सुशांत सिंह केस में अब तक के सबसे बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा, सप्लायर रीगल महाकाल गिरफ्तार। एनसीबी ने बड़ी मात्रा में हशीश और नगद रुपए बरामद किया है। एजेंसी ने इस नेटवर्क के बड़े सप्लायर रीगल महाकाल को गिरफ्तार किया है। खबर है कि ब्यूरो के अधिकारी अभी भी अंधेरी वेस्ट इलाके में छापेमारी कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए इस ऐप पर होगा रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वैक्सीन प्रक्रिया को लेकर अभी तक कोई तारीख या निर्देश सामने नहीं आया है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सरकार ने वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप बनाया है जो टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा। इस ऐप का नाम कोविन है। देश में बड़े पैमाने पर लॉन्च होगा पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। कैबिनेट की बैठक में फैसला। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि कैबिनेट की बैठक में देश के बड़े पैमाने पर पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का फैसला लिया है। देश में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा। शोभित चक्रवर्ती की जमानत मंजूर। अदालत ने कहा, नशीले पदार्थों के लिए दंड मुहैया करने का आरोप लागू नहीं होता। पश्चिमी बंगाल में भाजपा महासचिव विजय वर्गीय और दिलीप घोष पर एफआईआर दर्ज, हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। तमिल एक्टर विजय चित्रा का होटल के कमरे में लटका मिला शव, आत्महत्या की आशंका। अहमदाबाद में रसायन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई घर भी आए चपेट में, कोई हताहत नहीं। अतिरिक्त मुख्य दमकल अधिकारी राजेश भट्ट ने बताया कि फैक्ट्री के नजदीक स्थित निर्माण कामगारों के कुछ अस्थायी आवास भी आग की चपेट में आ गए हैं। हालांकि उनमें रह रहे लोग किसी तरह समय रहते ही सुरक्षित स्थलों पर चले गए। यूपी में बुजुर्ग माता पिता को सताया या संपत्ति हड़पी तो मिलेगी सजा। योगी सरकार ने तैयार किया नया प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली वर्ष 2014 में प्रभाव में आई थी। नियमावली आने के बाद यह प्रभावशाली नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब योगी सरकार ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुआ ग्रेनेड अटैक, महिला समेत 6 नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पट्टन इलाके में बुधवार सुबह हुए ग्रेनेड हमले में महिला समेत 6 नागरिक घायल हो गए। घायलों को पाटन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की तलाश जारी है। इससे पहले बुधवार तड़के पुलवामा में हुए एनकाउंटर 3 आतंकी मारे गए थे। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा, हम केंद्र सरकार के ड्राफ्ट पर विचार करने के लिए आज बैठक करेंगे। सरकार के साथ छठे दौर की बैठक को रद्द कर दिया गया है। ड्राफ्ट पर विचार के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। उम्मीद है कि शाम 4-5 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। भारत में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज की तैयारी शुरू, मार्च तक गुजरात में बन जाएगा प्लांट। दुनिया की ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण ये भी है शामिल। फोर्ब्स ने दुनिया की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हैं। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। इसी तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।